हमास और अल-फतह समेत फ़लस्तीन के 14 ग्रुप्स में अबूरी कौमी मसाहलती हुकूमत के क़याम का मुआहदा। रहनुमाओं की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात बीजिंग में कौमी इत्तेहाद के लिए अहम ब्रेक थ्रू हो गया। फ़लस्तीनी नुमाइंदे मगरबी किनारे मकबूजा बैतुल मक़दस और गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की इसराइली कोशिशों की मज़ाहमत पर भी मुत्तफ़िक। गज़ा में इसराइली हमले जारी, शोहदा की तादाद 39,090 तक पहुँच गई। ज़ख्मियों को शुमार करना मुमकिन नहीं रहा। लाखों बेघर फ़लस्तीनियों को अपने घरों की तबाही के गम के साथ खुराक, पानी और दवाओं की शदीद किल्लत का सामना। भारतीय बहरिया का फ्रीगेट नेवल डॉकयार्ड में आग लगने के बाद उलट गया। 10 बरसों में भारतीय बहरिया का तीसरा जहाज हादसे का शिकार। भारतीय बहरिया के फौजी बेबसी से बर्मा पत्रा जहाज को डूबता देखते रहे। बांग्लादेशी वजीर आजम का कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कबूल करने का फैसला। मुल्क में कर्फ्यू, इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज बदस्तूर बंद। तुलबा का हसीना वाजिद हुकूमत से पुरतशद्दुद क्रैकडाउन पर माफी मांगने का मुतालबा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला रोकने में नाकामी, अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर ओहदे से मुस्तफी। सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली ने गुज़िश्ता रोज़ हमला रोकने पर नाकामी पर जिम्मेदारी कबूल की। ट्रंप पर हमले के बाद सियासी जमातों ने सीक्रेट एजेंसी की नाकामी पर सवालात उठाए थे। कराची वालों को सुकून मयसर आ गया। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल। मानसून बादलों की आमद, गर्मी का जोर टूट गया। 30 जुलाई से मानसून का एक और स्पेल दाखिल होने की पेशगोई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अरकान को सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और अहम रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मामला भी ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। समझते हैं कि तहरीके इंसाफ तो सियासी जमात तो है ही नहीं, जिन्होंने GHQ पे हमला कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की बातें की। देखिए, जो असूली फैसला किया गया था PTI पर पाबंदी का, उसके बाद उसके मराहिल तय होने हैं, जिसके अंदर जो कानूनी तमाम लवाजमात हैं, तकाजे हैं, उनका पूरा होना, ठीक, तमाम तर जमातों के साथ मशावरत, ये तो बैन तो लाजिम है। PTI पर पाबंदी लाजिम, तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं। पाबंदी के हतमी फैसले का ऐलान तमाम सियासी जमातों से मशावरत के बाद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। अता तारड़ कहते हैं 9 मई वाक़यात में बानी PTI की जहन साजी शामिल थी। रऊफ हसन के मुल्क दुश्मनों से राब्ते हैं। वक्त है, उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरह PTI को बैन कर दिया जाए, क्योंकि वो किसी किस्म की अपोजिशन नहीं चाहते। अगर कोई मार्शल लॉ लगा दे और आइन को ख़त्म कर दे, उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। PTI पर पाबंदी लगाना हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश। किसी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए सबूत होने चाहिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की G4 गरीदा में गुफ्तगू। बोले, आर्टिकल 6 मार्शल लॉ को रोकने के लिए है। कौम देख रही है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं आइन के खिलाफ हैं। PTI को टारगेट करने से हमारी पोजीशन मजबूत हो गई है। जवानों से कहूंगा, तू हमारा फ्यूचर हो, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस जुल्म सितम के खिलाफ। तहरीक इंसाफ का जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। स्पीकर से इजाज़त न मिलने के बावजूद PTI रहनुमाओं का पार्लियामेंट के सामने अलामती धरना। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा फर्श पर चादरें बिछाकर बैठ गए। भूख हड़ताल और एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, ये तहरीक पाकिस्तान के सियासी और माशी इस्तक़लाल को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ है। वतन पर खतरनाक साए मंडला रहे हैं, इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारा जो एहतजाज, आने वाले एहतजाज भी होंगे, वो पुरअमन होंगे, वो कानून और आइन के दायरे में होंगे, लेकिन होंगे पूरे जोर शोर से। सब जमातों की यही डिमांड है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो, कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए।
पीटीआई रहनुमाओं का धरने से खिताब। शिबली फराज बोले, हमें डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत का मैंडेट 8 फरवरी को मिला। उमर अयूब बोले, हमारा मुतालबा है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हों ताकि मुल्क बहरान से निकले। बैरिस्टर गौहर बोले, एहतजाज रोजाना की बुनियाद पर होगा, एहतजाज बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। हमने 3 बजे से 6 बजे तक ये अलामती हड़ताल आज किया है। ये हमारा इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे होगा। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। 15 मिनट तक सवाल जवाब। साबिक वज़ीर आज़म ने फ्रांसिक माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। तमाम कुव्वतें मुक़्तदरा जो भी इस मामले में हिस्सा डालता है कि पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये कहना कि पीटीआई बात करने को तैयार नहीं है सरासर एक इल्ज़ाम है, एक लग़्व इल्ज़ाम है। 9 मई के मुजरिम ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। मरियम नवाज की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। सबूतों की मौजूदगी में इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना कौमी मफादात का तकाजा है। रऊफ हसन और पीटीआई के दीगर कारकुन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एफआईए के मुकदमे की कॉपी भी मंजर आम पर। मुल्जिमान को दौरान तफ्तीश मुल्जिम अहमद वकास के इंकशाफ पर गिरफ्तार किया गया। लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 अरकान नामजद। एफआईआर में कहा गया कि मुल्जिमान रोजाना की बुनियाद पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा कर लिया गया। काबीना ने अदालतों की मंजूरी दे दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका के एक्ट के तहत होगा। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का आजमाइशी मरहला मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियोस की डाउनलोडिंग को बंद कर दिया। हुकूमती इकदाम पर आवाम में बेचैनी। कहते हैं, सोशल मीडिया पर बंदिशों से ई कॉमर्स को शदीद धचका पहुंचेगा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। दफ्तर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात न होने पर बंद किया। पीपल्स पार्टी भी मैदान में। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला वापस लेने की अपील। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईन और कानून के तहत पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई अलग अलग सियासी जमातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को एक सियासी जमात समझा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। पंजाब से 35 नाम सूबाई असेंबली जबकि कौमी असेंबली के लिए 14 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुराद सईद को तमगा शुजाअत से नवाजने की करारदाद मंजूर। मुकदमात ख़त्म करने और सिक्योरिटी देने का मुतालबा। बानी पीटीआई की सज़ाओं के खात्मे के लिए भी सुहेल आफरीदी की करारदाद मंजूर कर ली गई। जर्मनी में पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की मजम्मत। वफाकी हुकूमत से तहकीकात पर जोर। सिंध में स्कूलों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर तालीम सरदार अली शाह का कहना है, गर्मी की शिद्दत और शदीद बरसात के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए तातीलात में इजाफे का फैसला किया।
बिखरे समंदर में नहाना मौत का बहाना बन गया। हॉक्स बे और सी व्यू पर 4 खवातीन समेत 7 अफराद डूब गए। खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 को बचा लिया गया। जिला हरीपुर के खानपुर डैम में नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए। 2 बच्चे जाँ बहक, 1 को मुकामी अफराद ने बचा लिया। कराची के इलाके कायदाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया डकैती के दौरान पेश आया। कराची में जिरगे के हुक्म पर प्रेमी जोड़े के कत्ल का इंकशाफ। मंगू पीर में वालदैन की रजामंदी से मियाँ बीवी की जान ले ली गई। आदिल और सायरा के वुरसा ने मुकदमा दर्ज कराने से भी इनकार किया। पुलिस जराये का कहना है कि मकतूला सायरा की वालदा और खाला ने कत्ल में अहम किरदार अदा किया। मकतूला की मां ने भी मुल्जिमान को घर के अंदर बुलाया। कातिलों ने गोलियां बरसाईं और छुरियों से वार किए। टहरकी में बदमनी उरूज पर वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी मुखी राजकुमार और उनके भतीजे पर हमला। मुल्जिमान ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया। सीसीटीवी फुटेज DTV न्यूज़ पर 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कारोबारी अफराद ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया।